क्षमादिति नमः त्रिलोकी नमो हरिहंताणं नमो शिवाय नमो मायाय नमो मायाय नमो ऋषभ्यशां चत्तारि मंगल हरिहंता मंगल सिद्धा मंगल साहु मंगल केवली पंडितो धम्मो चत्तारि लघु हरिहंता लघु सिद्धा साहु केवली पंडितो धम्मो चत्तारि शरणपुजा हरिहंते शरणपुजा सिद्धे शरणपुजा साहु शरणपुजा केवली पंडित धम्म शरण पुजा गुरुदेवादिदेव आदिनाथ गुरु चिंतामणि पार्श्वनाथ जिन शासन नायक महावीर स्वामी आचार्य गुरु विद्यासागर मुनिराज समस्त आचार्य आज एक ऐसे बहुत गहरे महत्वपूर्ण भाव पर हम अपनी अनुभव व्यक्त करेंगे जो कभी आपको दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा आदमी परेशान है तो दुखों से परेशान है। सबसे ज़्यादा मन का दुख, मतलब मन में इतने ज़्यादा लोगों के नकारात्मक विचार रहते हैं स्वयं के प्रति, लोगों के प्रति और दुनिया के प्रति। स्वयं के प्रति ऐसे थोड़ी सी अस्वस्थता हुई, थोड़ा सा किसी में असफलता मिल गई, किसी ने अपन को डांट दिया, कोई व्यवसाय आप करते हैं तो उसमें घाटा हो गया, और यदि आप सर्विस करते हैं तो उसमें कोई गलती हो गई या अनजाने में जानबूझ करके कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी, लोगों ने आपको परेशान करने की कोशिश की और आप उन सब चीज़ों में आकुल व्याकुल हो गए। मतलब ये दुख है, मानसिक दुख। शरीर का दुख भी रहता है, बुखार आ गया, सिर दर्द है, ये सामान्य बीमारियां हैं। ब्लड प्रेशर हाई होता, लो होता, शुगर बढ़ती, फिर उसके बाद थोड़ी बड़ी चीज़ें, अटैक, किडनी में इन्फेक्शन आना, कई बार किडनी फेल हो जाना, ये शारीरिक बीमारियां बहुत सारी हैं। आजकल एक कोरोना का दौर चल रहा है, तो ये शारीरिक कष्ट। कुछ और भी कष्ट होते हैं जो हमें कई बार मालूम नहीं चलते। जैसे एक कष्ट होता है, ईर्ष्या का भाव बहुत होता है लोगों के। जैसे किसी की उन्नति हो रही तो ये देखते हैं लोग कि क्या कारण है, उन्नति क्यों हो रही है, इनको हम कैसे पीछे करें। किसी का पैसा बढ़ रहा है तो ये सोचते हैं कि मतलब पैसा क्यों बढ़ रहा है, उसके लिए परेशान हो। किसी की हो सकता सर्विस में भी उन्नति हो रही हो, या पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के बीच किसी को कोई टीचर से या कोई मतलब विशेष लाइक करता हो तो ईर्ष्या करता है। लेकिन समझ ये होना चाहिए कि उसके बहुत लॉजिक के साथ हर चीज़ समझना चाहिए, लॉजिक बहुत तर्क के साथ, कि यदि एक मनुष्य का कष्ट आया तो क्यों आया, या हमारे शरीर का कष्ट आया तो क्यों आया, या हमारे अंदर ईर्ष्या हो रही है तो ईर्ष्या ना करके हम उस लॉजिक पे जाएं कि किसी की असंपन्नता क्यों आ रही है, या किसी के लिए बहुत अधिक प्रतिष्ठा क्यों बढ़ रही है, या वो सर्विस में है तो उसके लिए सब लोग या मैनेजमेंट के लोग लाइक क्यों कर रहे हैं, जो अधिकारी है मान लो डायरेक्टर है, निर्देशक है, या मान लो कोई कंपनी है तो उसका मालिक है, या कोई स्कूल है तो उसका निर्देशक है, प्राचार्य है या हेड है, वो लाइक क्यों कर रहा है किसी व्यक्ति को। लोग क्या सोचते हैं कि वो उनको ही पसंद करते हैं,
लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, बहुत मेहनती होगा, बहुत हार्डली जीता होगा, ऑनेस्ट होगी, या कोई भी, या समाज में भी जो पैसे वाला है तो वो उसमें कोई व्यसन नहीं होगी, उसमें जुआ नहीं खेलता होगा, चोरी नहीं करता होगा, गलत चीज़ों में नहीं होगा, शराब नहीं पीता होगा। इसलिए जो आय हो रही है उसकी फालतू की चीज़ों में जा नहीं रही है, फालतू की चीज़ों में जा नहीं रही, इसलिए उसकी उन्नति हो रही है। इतनी तरफ लॉजिक नहीं लगाता। मन का दुख क्यों है? हम ऐसी चीज देखते सुनते समझते हैं जिनसे हमारे लिए कष्ट, देखना ही नहीं ऐसी चीज। जैसे किसी ने आपको बहुत गुस्सा किया, ऐसा देख रहा है, गुस्सा में अपन ने समझ लिया, अपने मन के भाव बिगड़ते हैं, अपन को नीचे असर करना भी है उनको, उनके चरणों तरफ देख, सिर तरफ नहीं देख। वो अलग अलग शब्द बोल रहे हैं तो कोशिश करो कि उसको इग्नोर करें। हमने ये देखा है, हमारे यहाँ हमारी सिस्टर्स हैं, तो हमें लगभग 3 वर्ष हो गए हैं इस चीज़ को देखते हैं। मतलब हम ये नहीं सोचते कि हम किसी धर्म विशेष का उल्लेख करें, कि किसी के प्रति नकारात्मक बात भी है तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती। कई बार हमने धर्म क्षेत्र में देखा है कि एक कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है और प्रतिष्ठा पा गया धर्म में, तो दूसरे लोगों की कोई बात करेंगे तो वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे, अच्छा क्या है और सुनाओ क्या बात। हमने तो ये देखो लोगों में आपस में कोई बात, कोई एक नकारात्मक चर्चा ही नहीं करता, वो करेगा तो फिर वो उसको वो नहीं, ठीक नहीं माना। क्या होगा ऐसे ही जो इससे पहले एक सिस्टर्स थी, सिस्टर थी, उनका नाम ही लेना चाहेंगे तो कुछ सहयोग ऐसा बना कि हमने उनके बारे में कहा कि वो ऐसे है, वो ऐसे। हाँ देखो, वो इसलिए ऐसा तेज रहे या स्ट्रिक्ट रहे तो उनको ऐसा लगता है कि इस तरीके से सुधार हो जाता है। सुधार माँ होती है, माँ डांट के भी समझाती, प्रेम से भी समझाती, लेकिन मुख्य रूप से क्या है? सुधार। और नकारात्मक हाँ देखो वो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो कहने का तात्पर्य, समझाने का तात्पर्य हमारा ये है कि हमें ऐसी चीज़ देखना सुनना नहीं चाहिए, ऐसी जगह हमें खड़े नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों से व्यवहार नहीं रखना चाहिए जिससे मन का कष्ट हो। क्योंकि मन का कष्ट बहुत बड़ा कष्ट, इतना बड़ा कष्ट है। आप बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहने, कोई बहुत अच्छे कपड़े पहने और आपने देख लिया उनको तो एक अंदर से विचार आ गया कि यार हम भी ऐसे कपड़े। कपड़ों से योग्यता नहीं होती, कपड़ों से योग्यता नहीं। साफ सुथरे कपड़े होना चाहिए, क्लीन फ्रेश अप टू डेट होना चाहिए, लेकिन जरूरी कि नए और महंगे। एक बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, हम संस्था की तारीफ नहीं कर रहे हैं जहाँ हैं, लेकिन जहाँ अपन को जो एक ही ड्रेस रहती है हमेशा, कभी ऐसा नहीं कि कोई मॉडर्न टाइप का हो जाए। सब कहने का अपने यहाँ भी सब जगह देखते हैं, तो बाहरी चीज़ों से कुछ नहीं होता। अच्छी गाड़ी उससे क्या होना है बताओ, 4 दुकान तो ले जाएंगे साहब। लेकिन हाँ, किसी के यहाँ ये व्यवस्थाएं हैं तो अपन को ये जरूर सोचना चाहिए कि यदि ये व्यवस्थाएं हैं तो देखो, राजा 2 तरह के थे, एक राम थे, एक रावण थे। ऐसे बुंदेलखंडी में कहते गाड़ी 2 तरह के लोगों के पास रहती है। एक तो बहुत योग्य समझदार और बहुत ज़्यादा चरित्रवान लोग रहते उनके पास, या फिर अनाप शनाप कमाई, शराब का ठेका ले लिया, ये ठेका ले लिया, वो ठेका ले लिया, यहाँ की गलती कर दी, इसका प्लाट बेच लिया, वहाँ का ले लिया, दिन पकड़ी गाँव में और गाड़ी खड़ी कर दी घर के सामने। उससे क्या होगा? अपन गाड़ी तो देना या अपन को अच्छे कपड़े तो पहनना, लेकिन मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ। इसमें एक पंक्ति आती है धर्म में, अब उससे शुरुआत करेंगे। क्या लिखा है इसमें? जांचे सुरतरु दे सुख चिंतित चिंतारेन, बिन जांचे नहीं चिंतये धर्म कर सुख। ये पंक्ति आती है। इस पंक्ति को हम समझ जाए तो धर्म के प्रति आस्था बढ़ जाएगी। है ना? ये तो जैसे चना होता ना, वो अभी आएगी फसल आएगी, तो फसल मिलती तो ही, भूसा तो अपने आप मिलता है। भूसा तो क्या मिलता? अपने आप मिलता है, नहीं मिलता। जैसे आज के समय में हमने देखा है कि लोग भूसे के पीछे दौड़ रहे हैं। क्या के पीछे दौड़ रहे हैं? भूसा के पीछे। भूसे, आप क्षमा करना, भूसा क्या कहलाता है? जो वेस्टेज पदार्थ है। अरे आप फसल चना मिलेगा तो आप खुद निर्मलता से भरे रहोगे, पवित्रता से भरे रहोगे, पवित्रता जो अपने अंदर है। तो ये सब चीजें तो अपने आप आएंगी, इसको अपन को लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो संभाल नहीं पाओगे आप, संभाल ले। हमें तारीफ नहीं करना चाहिए। आपको पता है कोरोना का दौर था,
बहुत सारे इंस्टीट्यूट हम उनके प्रति कोई गलत भाव नहीं रखेंगे, उनकी भी आर्थिक परिस्थितियाँ रही होंगी, कुछ शिक्षकों को निकाल दिया, कुछ लोगों के लिए आधा आधा वेतन दिया, किसी को बुलाया ही नहीं, किसी को या हम बहुत हृदय से भावनात्मक कह रहे हैं। हम लोगों के यहाँ 1 रुपये भी कम नहीं दिया, 1 रुपये भी कम नहीं दिया। उस समय आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी, तो क्या होगा कि 50% दिया, 75, लेकिन जैसे ही पूरा वेतन वो पैसा आया तो पूरा दिया 1 रुपये से। एक ऑनेस्ट, इसलिए उन्नति होती। और तुम कीड़ी कहाँ से जोड़ोगे ना, लोग तुम्हारे अंदर में रहने वाले लोग दुखी रहेंगे, परेशान है, तो उसका डिफेक्ट संस्था पर ही पड़ेगा, पूरी दुनिया पे पड़ेगा। हाँ, तो लोग सोचते हैं कि जोड़ नहीं दिया होता, तुमने घटा लिया। ये वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा वो है, हमें उसकी तारीफ नहीं करना चाहिए, टाटा करके है, रतन टाटा। हम तो लॉजिक से जीते, हमारी ये कमजोरी है, और इससे हमने जीवन में मतलब मुस्कुराहट कोई कम नहीं कर सकता हृदय से, क्योंकि अपन तो सही थी। तो रतन टाटा है, तो उससे पूछा कि आप सारे विश्व के बहुत बड़े पैसे वालों में आपका नंबर 1 का ग्रेड नहीं, क्या नहीं है, नंबर 1 का ग्रेड नहीं है, सेकेंड आता, थर्ड आता, फोर्थ आता, कोई भी नहीं ग्रेड। कहते वो हमें पैसे वाले बनने में ज़्यादा सुकून नहीं है, हमारे माध्यम से लोगों को रोजगार मिले, घर खुशहाल रहे, सब लोगों के लिए सुविधाएं मिले। यहाँ एक ताज होटल, आपने नाम सुना होगा, ताज होटल पे क्या हुआ, अटैक हुआ। तो अटैक हुआ कि वहाँ की एक घटना बहुत हृदय को छू लेती साहब। वहाँ का जो मैनेजर था ना, जो एक वहीं का नया 5 दिन हुए थे डिग्री हुई है, जो भी तो क्या हो गया था कि उन्होंने वो मतलब उसकी पत्नी की डेथ हो गई थी, वो वहीं रुकी हुई थी, उसमें डेथ हो गई। उसको मालूम हो गया कि हमारी पत्नी की डेथ हो गई, लेकिन वो पत्नी की तरफ नहीं गया कि वो तो मरी गई, और लोगों को बचाने में लगा था, 5 दिन नियुक्ति की भी। तो ऑल वर्ल्ड की टीम आई थी। ऐसा कौन सा मैनेजमेंट है, ऐसा कौन सा डायरेक्टली मालूम टाटा है, वहाँ जिस कर्मचारी के लिए क्या करते हैं, चयन करते हैं ना, मतलब वो कहते हैं कैसे कैसे कर्मचारी हैं, बिल्कुल हृदय से काम करते हैं, घर जैसा काम करते हैं, हजारों लाखों कर्मचारी। फिर मालूम चला कि भाई उनके लिए सारी व्यवस्थाएं ऐसी देते हैं, सुख मतलब अस्वस्थ होंगे, पहले हर चीज बच्चों को पढ़ाने सब कुछ व्यक्ति वहाँ निश्चिंत रहेगा तो घर जैसा समझेगा, और जब घर जैसा नहीं समझेगा तो उनने पूछा आप चयन कैसे करते, कैसे समझ में आता है कि इतने अच्छे आपको कर्मचारी मिल जाए। कहते वो तो हम इंटरव्यू में प्राथमिकता देते कि हमें ईमानदार आदमी चाहिए, थोड़ी सी योग्यता कम है तो हम बना लेंगे योग्यता। अपन देखते ना बिटिया का संबंध करने जाते तो ये सोचते भी कोई व्यसन तो नहीं है, थोड़ा पैसा कम है तो चल जाए, थोड़ा पैसा कम चल जाए, एकदम पैसा कम भी नहीं चलेगा, आपको बताएंगे आप कुछ नहीं है मुझे तो भी काम नहीं चलने वाला, हम तो बुंदेलखंडी में सीधा कहते, लेकिन थोड़ा पैसा कम चल जाएगा, लेकिन एब नहीं चलेगा। तो किसी की लड़के की कुछ लड़की से किसी से चलती हो, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वही जाएगी। कोई ड्रिंक करता हो तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कोई सट्टा खेलता हो तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसे रिस्की काम भी करने वाले लोग रहते हैं, कई बार नहीं होते ऐसे रिस्की करने वाले होते, तो ये ऐसा बाजार का काम करते हैं, कहीं प्लाटिंग वो प्लाटिंग, और बेचारे मालूम चला के फिर खाने को नहीं बचा। ये भरे बिटिया का संबंध करते, ऐसे ही ऑनेस्टी होना चाहिए, और ईमानदारी हमेशा ईश्वर को याद करने से, ईश्वर को महसूस करने से बहुत ईमानदार, बहुत ईमानदारी, ऑनेस्टी आती। हमें लगता है कि पवित्रता और ईमानदारी का एक दूसरे से संबंध, पवित्रता का ईश्वर से, और ईश्वर सर्वज्ञ सब देख रहा है, उसको नाम कोई भी दे दो, राम महावीर ईश्वर जो भी नाम दे दो, लेकिन जो प्योर स्थिति होती, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको कई बार नाम में अटक जाते हैं, वहां से दिक्कत है। 1008 नाम बताए, नाम हमें नाम में नहीं अटकना चाहिए, हमें उसकी प्योरिटी मतलब उसकी क्वालिटी पे अटकना चाहिए। ईश्वर क्या है, बहुत पवित्र, बहुत प्योर स्थिति है। ईश्वर के बारे में एक सेंटेंस में कह दिया जाए, जैसे माँ होती ना, तो माँ कैसा है चाहती है अपने बच्चे का, चाहती ऐसे ही उसमें लिखा स्वयं स्कूल में, मातेव बालस हितानुशास्ता, माँ की तरह चाहने वाले ईश्वर हैं। और माँ कहती थी कभी डांटती फटकारती भी है, तो कई बार तो आपको डांट रहा है, फटकार रहा है, वो भी ईश्वर का दूसरा रूप है। आपको रोक रहा है, टोक रहा है, तो वो ईश्वर का दूसरा रूप है। हमारे यहाँ क्या होता है, हम इसका एक एग्जाम्पल सामान्यतः दे कि मान लो कागज है कोई एग्जाम्पल, और कागज को हमने क्या कर दिया, ऐसा
मोड़ के ऐसा मोड़ के ले जा रहा है, ऐसा मोड़, ऐसे 2 दिन मोड़ कर धीरे से कहते ऐसा मोड़ नहीं करते कागज, सीधा। आपको लग रहा होगा टोक दिया, टोका नहीं है, ईश्वर का दूसरा रूप बन के आया है जो आपके लिए क्या कर रहा है, कागज सीधा ले जाए। समझ में आ रहा है? कोई बच्चा ऐसा ऐसे ऐसे खड़ा रहेगा, मैंने ठीक से खड़े एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब किसी मतलब जैसे टीचर्स भी है, कोई मतलब ठीक है ड्रेस कोड में हुआ तो उसका क्या फर्क पड़ता है? यदि कोई रोकने टोकने वाला है तो तुम वरदान। हम तो कई बार लोगों से कहते हैं यदि कोई भी जगह आपके लिए सेवा का अवसर मिल रहा है, चाहे बिजनेस क्षेत्र हो चाहे दुकान, भैया फ्री में भी मिले तो करना चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का है। फ्री में भी काम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इस माने तुम्हारी योग्यता में जंग तो नहीं लगे, वरना घर बैठे रहोगे तो कहीं हम आएंगे। बच्चों को पढ़ाने के लिए अवसर ही मिले तो फ्री में पढ़ा, मतलब एग्जाम्पल दे रहे। घर में भी काम किसी के यहाँ जाओ तो करने के लिए सौभाग्य मिला, करना चाहिए, क्योंकि खाली बैठोगे तो बाइक चौरा करोगे, बुद्धि करनी होगा। और कई बार नहीं करोगे, भैया उनको तो काम ही क्या चलेगा, उनको यही बात है करवा दो, उनके पास काम है कहाँ, और जो उनके पास काम है उनके पास फालतू की चीजों का समय नहीं है। सुखी रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक पंक्ति आती है, जिसकी बुराई की जा रही है वो बुरा है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन जो बुराई कर रहा है वो जरूर बुरा। किसी के बारे में जो कहा जा रहा है वो सही है कि गलत है, कैसे माने? और कई बार आखिरी बात हम इसको सेंटेंस को विराम देंगे, अधिकांश भोले सीधे अच्छे निर्मल लोगों को लोग क्या करते हैं, सताते हैं, या अपने छल कपट बुद्धि से उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। किसी को कोई बेवकूफ नहीं बना रहा है, वो सामने वाला सब समझ रहा है, तो अपने आप के साथ छल कर रहे हैं, अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं। जैसे हमने कोई गलती की, हमारा कोई परिस्थिति मालूम है, कोई भी हम उसे बहाना बना दें, वहाँ गए थे, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारी दादी की रात बहुत तबीयत खराब रही, ये रहा वो रहा, झूठ बोल दिया तुमने। सामने वाला तो बोला, सीधा सच्चा निर्मल है तो उसने तो स्वीकार दिया, लेकिन तुम्हारे द्वारा जो गलत आदत आ गई ना, तुम तो फिर अपनी माँ से भी झूठ बोलोगे, अपने बच्चे से भी झूठ बोलोगे, और जब तुम्हारी क्रेडिट खत्म हो गई तो कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं रहेगा। क्रेडिट कैसे बनती है? किसी को आप कम नहीं समझो, ईश्वर बस तुम जितना समझदार हो उससे 1000 गुना समझदार सामने वाला है। बस उसको इसलिए कुछ नहीं रहा है तो उसके पास समय नहीं है। वो घटना नहीं आती, एक बुढ़िया थी, महाराज जी सुनाने लगते थे कई बार, एक बुढ़िया थी सिर पे पोटली रख के ले जा रही थी, सिर पे पोटली रख के ले जा रही, तो क्या हुआ, भारी थी तो एक घोड़सवार निकला, घोड़े पर सवार। जैसे ही घोड़े पर सवार व्यक्ति ने क्या किया, थोड़ा सा देखा एक, तो इसने भी देखा कि अरे आज ये अच्छा है, तो उससे कह दिया बुढ़िया ने, भैया हमारी ये पोटली जो है आप रख लो और आगे वाले जो गाँव है वहाँ पर उतार देना, वहाँ पर एक स्थान। तो कहला नहीं नहीं हम नहीं ले जाएंगे। उसने कुछ नहीं, अब थोड़ा आगे बढ़ा वो घोड़ा वाला, उसके मन में आया यार बुढ़िया है, पोटली है, वृद्ध लोग अपना सामान जमीन जायदाद, वो जमीन जायदाद तो नहीं, वो सोने आदि के कुछ जेवरात आदि रखे होगी, ले लो भैया, कौन पूछ रहा है, आप ले चलेंगे। और ऐसे ही मन में भाव आया, और यहाँ बुढ़िया ने भी उसके भाव समझ दिए, उसने भी क्या भाव समझ लिए, और जैसे ही वो लौट के आया कि दो हमें रख दो, तो वो कहने लगा नहीं नहीं, बुढ़िया कहती नहीं नहीं अब नहीं रखेंगे। क्यों नहीं, किसी ने कुछ कह दिया क्या? कहीं हाँ, जो तुमसे कह दिया है उसने हमसे भी कह दिया। जैसे तो ऐसे ही शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है, महसूस करने की बात, समझने। आज दुनिया में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर इतनी ज्यादा मारकाट हो रही है, लोग अच्छे महसूस करने वाले सब लोग समझ रहे हैं कि ये सब क्या चल रहा है, खुद का झंडा बनाने के लिए दूसरे को। लेकिन समझदार लोग, भोले लोग, सीधे लोग, सच्चे लोग ये समझते हैं, क्या समझते हैं कि दुनिया में कोई कितना ही गलत हो जाए लेकिन सच्चाई कभी झुक नहीं सकती। तो सच्चाई 1000 लोग बुरे हैं और एक भी अच्छा है तो मान के चलो कि वो 1000 नहीं 1 करोड़ पे भी भारी, 1000 तारे हैं लेकिन एक अपन को महसूस करना है, कितना ही बुराई दुनिया में हो जाए अपन आपको तो आखिरी तक, मतलब
भगवान का जन्म होता और नरक तक में एक क्षण के लिए सुख मिलता। कितनी पवित्र आत्मा। ऐसे ही दुनिया में वो आत्माएं अभी हैं, बस हमें बहुत हृदय से उनको क्या करना है, महसूस करना है। अपनी दृष्टि में इतनी पवित्रता और निर्मलता लाओ कि जो व्यक्ति गलत से गलत है तो भी वो व्यक्ति के लिए अंदर सोचो कि उसके अंदर ही वो आत्मा है। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब हमारी विशुद्धि रहेगी, हमारी पवित्रता रहेगी, तब हम वो देख पाएंगे। इसलिए सूत्र रहता है, अच्छे लोग, बड़े लोग, समझदार लोगों के पास समय सीमित रहता है, क्योंकि उनको समय पर भोजन करना, समय पर सोना है, समय पर हर काम करना। यदि भोजन समय से नहीं करेंगे तो तनाव बढ़ेगा, समय से सोएंगे नहीं तो तनाव बढ़ेगा। इसलिए कोई किसी को 2 मिनट भी दे रहा है, 2 मिनट, तो मान के चलो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा दे रहा है। क्योंकि माँ बाप को क्यों महान मानते हैं? इसलिए महान मानते हैं कि एक बच्चे की परवरिश में अपन व्यवहारिक जीवन में लगाएंगे 2 करोड़ रुपए लग गए, और 2 करोड़ रुपए दे दो कि बच्चे, अरे वो परिस्थितियां तो लौटाओ जिन परिस्थितियों में तुम्हारी गवाही की है, जिन परिस्थितियों में तुम्हें पाला है। पैसों की कीमत नहीं, उसकी वो नहीं आती घटना। इस बात की वाणी को विराम देंगे कि एक बच्चे से माँ ने कहा कि ये काम करके आओ, तो करके आया, तो पैसे मांगे उसने कि 10 रुपए दो। माँ ने कहा नहीं पैसे नहीं दे रहे। तो बच्चे ने ज़्यादा दिमाग लगाया, उसने क्या किया, माँ सुबह सुबह छोटे भैया के लिए हमने क्या है पानी पिलाया था, उसके 2 रुपए, दूध लेने गए थे उसके 2 रुपए, और सब्जी लेने गए थे उसके 5 रुपए, और वो पापा बार बार हमारे लिए पानी बुलवाते करवाते, इसका 1 रुपए, कुल टोटल 10 रुपए। 2 आप माँ भी माँ थी, माँ के लिए तो माँ बहुत महान होती है। माँ की बात में क्या करें, उसकी मतलब माँ ईश्वर की बात कर रही थी। माँ लेकिन उस बच्चे के पीछे लगी जा, तुम्हें 9 माह तक कुख में रखा, उसका कुछ नहीं। अनेक कष्टों के बीच जन्म तुम्हें दिया, उसका कुछ नहीं। अनेक संघर्षों के बीच दवा और व्यवस्थाएं की, उसका कुछ नहीं। तो जीवन भर पालेंगे, उसका भी कुछ नहीं, टोटल कुछ नहीं। अब वो तो माँ बाप इसलिए महान होते। जैसे कोई गाड़ी खरीदता ना, तो हमें देखता जिसके पास गाड़ी नहीं है, हम ये नहीं सोचते कि गाड़ी नहीं, उसने एक बच्चे को पाल लिया है तो उसने करोड़ों रुपए की गाड़ी खरीद ली। कई बार लगता है हमें कि किसी के पास गाड़ी नहीं तो वही सोचे कि गाड़ी नहीं है बहुत बड़ा। अरे एक बच्चे, कई बार नहीं कहते भाई बच्चे को पालने में और उसमें हमने इतना समय लगा दिया, क्या उस जगह हम पर ना, वो तो उसको नहीं पालते तो गाड़ी ले लेते। बागवान मूवी है, बस उसको ब्राह्म देंगे, तो बच्चों को उसकी खूब इच्छा थी कि हम गाड़ी खरीदे, लेकिन उसने बच्चों को 4 बच्चों को पालना था, चलिए पूरी उनकी परवरिश में अपना समय निकाल। कहने का तात्पर्य गाड़ी घोड़े व्यवस्थाएं जरूरी नहीं है, अपने भावनाओं की निर्मलता जरूरी है। और भावनाओं की निर्मलता रहेगी तो चीज़ें सब अनायास आ जाएंगी। जब अनायास आ जाएंगी तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे। क्यों आएंगे आंसू? क्योंकि हमारे पास इस दुर्लभ जीवन में सबसे अच्छी चीज़ मिल गई, अपन क्या मिल गई? सत्संगति मिल गई। अच्छी चीज़ किसी ने बता दी, तो सुखी रहने के हमने कुछ उपाय बताए हैं, हम पालन करें, अच्छी बात है। और नहीं करेंगे तो बातों का जमा खर्च तो बहुत है, 1 घंटे नहीं 2 घंटे बोल सकते हैं। सुनने वाला भी उपकार कर रहा है, कोई किसी की बात सुन रहा है। बोलो महावीर भगवान की। आज हम सोच रहे थे, अब हमने बहुत सारी चीजें, आप लोग नाराज नहीं हो ना, आप फिर कभी बैठेंगे, लेकिन स्वभाव ही हमारा था सबके लिए कि हमारे जितने अनुभव आते कभी जीवन में, तो वो जीवन में हम अनुभव आप लोगों तक बांटते हैं और उससे हमें सेटिस्फेक्शन होता है। आप लोगों को तो होता होगा महोदय, हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ अपन ने देख ली है, समझने के इसमें सुख है, तो अपने लोगों को बता दें। और आप लोग हृदय से सुनते हैं, ये आपका उपकार है, लेकिन सुनने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन हृदय से सुनने वाले बहुत कम लोग हैं। आप हृदय से सुनने वाले गिने चुने लोग होते, और वैसे तो सुनने वाले अभी 2 घंटे नेट पर सर्च कर लो, कुछ हृदय से सुनना बहुत कठिन। आप लोग हम पे विश्वास करते हैं, कहीं ना कहीं आपका वास्तव विश्वास है, फिर जरूर से बैठे कि कुछ सहयोग बनेगा। आप लोग ये भी सोचना है ना। बोलो महान जाना है इसलिए कह रहे थे, है ना।